ठीक है। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आज 6 मार्च फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम खत्म हुआ है। हमारे साथ एक कैंडिडेट हैं जो कि एग्जाम देकर निकले हैं। इनसे बातें करेंगे, कैसा पेपर रहा, साइंस का लेवल कैसा था, ओवरऑल कैसा था, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुमित कुमार नाम हुआ। कितना अटेम्प्ट लिए? अटेम्प्ट मेरा 97 है। 97 है। तो साइंस का अगर बात करें, जिस तरह से एएलपी में साइंस का क्वेश्चन जो था थोड़ा 20 क्वेश्चन उसमें था, लेकिन नहीं पूछा था 20 क्वेश्चन। तो क्या टेक्नीशियन में साइंस के 40 क्वेश्चन थे? इसमें साइंस के पूरे 40 सवाल थे और 25 रीजनिंग और 25 मैथ और 10 जीके जीएस। और करंट में सबसे ज्यादा जीके जीएस पूछा गया। करंट का 2-3 सवाल ही था मैक्स टू मैक्स। अच्छा, करंट की अगर हम बात करें तो करंट में टोटल 10 क्वेश्चन हालांकि जनरल अवेयरनेस के थे। तो जनरल अवेयरनेस में क्या एक भी क्वेश्चन ऐसा था जो कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से देखने को मिला हो? स्टैटिक का पोर्शन कुछ लगा, जैसे बुक ऑथर एंड बुक से एक सवाल था, हर्ट लैम्प का थीम क्या था। हर्ट लैम्प एक अभी शायद करंट में कुछ बुक का ऑथर का है, तो उसमें उसका थीम क्या था ये पूछा गया था। और करंट भी कुछ ऐसा है कि जो स्टैटिक को मतलब मैच करता हो, ऐसा कुछ खास करंट नहीं पूछा गया। अच्छा, ये बताइए कि साइंस में जो क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे साइंस के, तो उनमें से क्या ऐसा कोई क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी, जनरली 9th 10th वाला एनसीईआरटी से प्रश्न आजकल आते हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न था जो कि एनसीईआरटी से थोड़ा बहुत बाहर हो या कुछ टफ हो? क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी के रिसेंटली अब एग्जाम हुए हैं, उनमें से देखिएगा हमने क्वेश्चन जो कुछ टफ क्वेश्चन थे ग्रुप डी में, तो क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको लगा जो कि टफ है ग्रुप डी में, टेक्नीशियन में? हाँ, कुछ सवाल 2-3 सवाल टफ लगे, जो कि लगता है कि एनसीईआरटी के सुपरफिशियल से नहीं आया है, वो कहीं डीप से या फिर आउट ऑफ द बॉक्स पूछा गया है। तो जैसे कि वेटेज अगर बात करें साइंस में 40 क्वेश्चन का, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आप ऑन एन एवरेज बताए तो किसका ज्यादा वेटेज था? वेटेज बायोलॉजी का ज़्यादा था और उसके बाद फिजिक्स था। केमिस्ट्री थोड़ा कम दिखा। बायोलॉजी में जैसे कि बात करें कि कौन से चैप्टर से ज्यादा प्रश्न आपको देखने मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थोड़ा सब बताइए, जितना आपको याद है थोड़ा बताइए। बायोलॉजी में टिश्यू का पोर्शन ज़्यादा दिखा, जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों टिश्यू से पूछा गया था। और फिजिक्स में मोशन का 2-3 सवाल था। एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आप बता सकते हैं तो। एग्जैक्ट सवाल में एक सवाल था ग्रेविटेशन को लेके, कि ग्रेविटेशन में मास बढ़ाते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है। ग्रेविटेशन से 3 सवाल था। एक तो ये मास बढ़ाते हैं, रेडियस को कम करते हैं तो वो बढ़ता है घटता है, ये एक था। और एक था कि कोई वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लेंगे वो कैसे लेंगे, निगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे। ये एक ऐसा सवाल था जिसमें निगेटिव लेते हैं क्योंकि वो मोशन के अपोजिट है, तो ऐसा एक सवाल था। और हार्ट वगैरह से कुछ डीप क्वेश्चन थे? हार्ट से कोई डीप ऐसा सवाल नहीं था। बायोलॉजी का सवाल हमको टिश्यू से डीप लगा। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल आसान है या बहुत ज्यादा कठिन है, बना पाना मुश्किल है, कैसा न्यूमेरिकल का वेटेज कैसा है? न्यूमेरिकल आसान था। न्यूमेरिकल आसान था। जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे वो टफ लगे। एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में था फिजिक्स का, वो हमको पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा स्टेटमेंट वाइज वाला सवाल चैप्टर था। एक न्यूमेरिकल था फिजिक्स का जिसमें साउंड का चाल देके और तरंग दैर्घ्य पूछा गया था, आवृत्ति दी गई थी, तो इसके ये एक सवाल था, साउंड का चाल देके और ये सब पूछा गया। आपका जोन कौन सा था, बस ये बता दीजिए आप। मेरा जो ना अहमदाबाद था। अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम सुमित कुमार है और मेरा अटेम्प्ट 97 है। हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं ग्रुप डी में, तो हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वर्क के साथ ये अटेम्प्ट ले रहे हैं, बाकी पता नहीं। अच्छा, ये जो नेक्स्ट शिफ्ट वाले स्टूडेंट है उसको क्या अभी थोड़ा, क्योंकि उतना तो पॉसिबल नहीं है सारा चीज रिवीजन कर पाए, तो ऐसा कुछ टिप्स अगर देना चाहेंगे कि ये चीज करके आए, जो पहले से तैयारी किए हुए, जो पहले से कुछ भी तैयारी नहीं उसका तो कुछ नहीं हो सकता, जो तैयारी किए हुए ऑलरेडी, थोड़ा सा क्या टिप्स देना चाहेंगे उसको नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए? जिनका तैयारी ठीक है वो एकदम रिलैक्स होके जाइए, और कुछ सवाल अगर डिफिकल्ट दिखे, आउट ऑफ द बॉक्स दिखे, तो उनको पहले अटेम्प्ट में छोड़ दीजिए, दूसरे अटेम्प्ट में ले अगर हो सके तो लीजिए, नहीं तो वो नेगेटिव करने का कोई ऑप्शन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दीजिए इसको।